और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल स्केलेटन सिस्टम, जिसमें हम 80 हड्डियों को पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले हम उपांगीय कंकाल तंत्र यानी अपेंडिक सर्कुलर सिस्टम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने हाथ की 60 हड्डियाँ पढ़ी, पैर की 60 हड्डियाँ पढ़ी हैं और कंधे की दो हड्डी यानी 4 हड्डी पढ़ी हैं। आगे की हड्डी को कहते हैं क्लेविकल और पीछे की हड्डी को कहते हैं स्कैपुला बोन। और उसके बाद हमने पढ़ी थी श्रोणि मेखला की 2 हड्डियाँ यानी कि पेल्विस ग्रिडल 2 हड्डियाँ। तो इस तरीके से टोटल हो गई थी 126 यानी 126। अब हम पढ़ेंगे एक्सेल स्केलेटन सिस्टम, जिसमें 80 हड्डी को पढ़ना है हमें। एक्सेल स्केलेटन सिस्टम किसे कहते हैं? एक्सेल यानी बीच का भाग, शरीर के बीच के भाग को कहते हैं एक्सेल स्केलेटन सिस्टम। इसके अंतर्गत खोपड़ी की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, छाती की हड्डी और एक हायोइड हड्डी जो कि गर्दन में होती है, ठीक है ना। गर्दन की हड्डी इस जगह पर गर्दन में उसे होते हैं हायोइड हड्डी। ये एक ऐसी हड्डी है जो दोनों ओर गर्दन को घुमाती है। इसी को कहते हैं शरीर की चल हड्डी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल स्केलेटन सिस्टम में 80 हड्डियाँ होती हैं। 80 हड्डियाँ कौन कौन सी होती हैं और कितनी कितनी होती हैं? तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है यानी कि बैकबोन में हमारी 26 हड्डियाँ होती हैं। पसली यानी कि छाती की पसली बोलते हैं, ये होती हैं 25 टोटल। किस तरीके से होंगी? रिब्स यानी पसली होंगी 24 और एक हड्डी हो जाती है स्टर्नम, बीच की हड्डी होती है छाती में स्टर्नम। तो इस तरीके से छाती में होंगी 25 हड्डियाँ। हेड यानी सर में 29 हड्डियाँ होंगी यानी 29, जिसमें एक हायोइड हड्डी, 6 कान की हड्डियाँ होती हैं और स्कल यानी खोपड़ी की हड्डी होती हैं 22। खोपड़ी की हड्डियों को हमने 2 भागों में बांटा है। 14 होती हैं फेस में यानी चेहरे में 14 हड्डियाँ, और कपाल यानी क्रेनियम में 8 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके इन हड्डियों का अध्ययन, ठीक है ना। सबसे पहले हम लेते हैं फेशियल बोन यानी कि चेहरे की हड्डियाँ, और ये कितनी होती हैं? 14। ये 14 होती हैं हड्डियाँ। मैक्सिला, जाइगोमेटिक्स, मैंडिबल, नसल, पैलेंटाइन इंटरफियर्स, लैक्राइमल, वूमर। अब बात कर लेते हैं इनकी लोकेशन किधर होती है। तो नेसल, जैसा कि नाक से पता चल रहा है कि नेसल बोलते हैं नाक को, तो इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। लैक्राइमल यानी आँख के पास होता है, तो इसमें होती हैं 2 हड्डियाँ। और पैलेंटाइन इधर देखेंगे आप, पैलेंटाइन में भी 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है ना। जाइगोमेटिक्स में भी 2 हड्डियाँ होती हैं। नसल कोच में होती हैं 2 हड्डियाँ, और एक हड्डियाँ मैक्सिला होती हैं 2 हड्डियाँ। ये जो पार्ट होता है मैक्सिला कहलाता है, नाक के आसपास का। और इससे नीचे होती हैं मैंडिबल, मैक्सिला के नीचे ही होती हैं मैंडिबल एक बहुत नीचे हड्डी होती है, सर के पूरी दांतों के नीचे होती है। ये बहुत मजबूत होता है, जिससे जबड़े मजबूत होती हैं। तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है उसे मैंडिबल कहते हैं, मैंडिबल। और वूमर होती है एक ही मैंडिबल होती है और एक ही वूमर होती है। वूमर भी नाक की हड्डी होती है। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात ये आती है ना, याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को समझें ध्यान से। हमने एक ट्रिक बनाई है इसके लिए, प्लीज़ PLZ, जैसे कि जेड यानी प्लीज़ मिनट, क्लियर। P फॉर होता है हमारा पैलेंटाइन, क्लियर। P फॉर क्या होता है? पैलेंटाइन। इनमें सब में 2 हड्डियाँ होंगी, ठीक है ना। कितनी होंगी? 2। P फॉर पैलेंटाइन, L फॉर लैक्राइमल, Z फॉर जाइगोमेटिक, M फॉर मैक्सिला, I फॉर इंटरफियर, N फॉर नसल, क्लियर। इन सब में 2 हड्डियाँ होती हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं एक एक हड्डी वाली यानी मैंडिबल और वूमर की। तो इसके लिए ट्रिक बनती है वी फॉर वूमर, क्या ट्रिक बनती है? वी मैन, क्लियर। V फॉर होता है वूमर, मैन फॉर मैंडिबल, क्लियर। इस तरीके से याद करेंगे हम, प्लीज़ मीन वी मैन। तो ये प्लीज़ मीन वाले यानी प्लीज़ मिनट यानी ये हो जाएंगी तुम्हारी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हड्डियाँ, और एक एक होगी तो 14 हो गई, ठीक है ना। 14 हो गई फेशियल बोन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हमारे
खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो खोपड़ी में फेशियल बोन पढ़ लिया हमने, फेशियल बोन नीचे होता है और उससे ऊपर वाला पार्ट पढ़ेंगे, खोपड़ी के ऊपर वाला पार्ट। स्टेप ऑफ 8 बोलेंगे इन हड्डियों को हम, ट्रिक बनाइए स्टेप ऑफ 8, स्टेप ऑफ 8 अभी बताता हूँ इस तरीके से है। तो फ्रंट में जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं फ्रंटल, ठीक है ना। एथोनॉइड, एथोनॉइड होती है आँख के पास, ये भी एक होती है। पैराइटल, पैराइटल 2 होती हैं। टेम्पोरल, टेम्पोरल भी 2 होती हैं। ऑसिपिटल, ये भी 1 होती है। अब इन्हें याद करने की सिंपल ट्रिक क्या है वो समझते हैं, ठीक है ना। सिंपल ट्रिक है इसकी स्टेप ऑफ 8। स्टेप ऑफ 8 का मतलब होता है यानी स्टेप ऑफ, ये तो ट्रिक है, और 8 मतलब होती है हड्डियाँ। तो क्रेनियम यानी कपाल में, ये पूरा कपाल है जितना दिख रहा है, ये पूरा कपाल है ना। ये जो खोपड़ी है इसको कपाल बोलते हैं यानी क्रेनियम। इसमें कितनी हड्डी होती हैं टोटल? इसमें होती हैं 8 हड्डियाँ। इनको आसानी से याद करने का तरीका क्या है? आसानी से याद करेंगे हम स्टेप ऑफ, देखिए STEP, स्टेप ऑफ 8 ही हड्डी होती है, कुछ नहीं है। एस फॉर होगा स्फेनॉइड, एस फॉर स्फेनॉइड, एक एस फॉर स्फेनॉइड, टी फॉर टेम्पोरल, ई फॉर एथमॉइड, पी फॉर पैराइटल, ओ फॉर ऑसिपिटल, एफ फॉर फ्रंटल। क्लियर? इस तरीके से ये 8 हो जाएंगी। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? टोटल 8 है, किस तरीके से याद करेंगे? इसकी एक टेक्निक है। आप टेम्पोरल वर्ड को देखेंगे तो टेम्पोरल जो हड्डी होती हैं ये कान के पास है, यहाँ पर देखिए, तो कान होते हैं 2, तो इस तरीके से याद हो जाएंगी। टेम्पोरल हड्डी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ऐसे ही पैराइटल, पैराइटल भी 2 हड्डियाँ होती हैं। क्लियर? पैराइटल भी 2 हड्डियाँ होती हैं। क्लियर? ऊपर देखेंगे ये रही, पैराइटल और टेम्पोरल दोनों एक साथ हैं। पैराइटल भी 2 हड्डियाँ होती हैं, पी फॉर पेयर एंड पी फॉर पैराइटल। तो इस तरीके से भी याद हो जाएंगी 2 हड्डियाँ। तो इन दोनों पैराइटल और टेम्पोरल 2 होती हैं और बाकी सारी हड्डियाँ होती हैं 1-1। जैसे स्फेनॉइड होती है 1 हड्डी, क्लियर, और टेम्पोरल होती है 1 हड्डी, टेम्पोरल 2 हड्डी तो 3, और एथमॉइड 1 हड्डी 4, पैराइटल 2 हड्डी 6, ऑसिपिटल 1 हड्डी 7, और फ्रंटल बोन होती है यानी 1 हड्डी 8। ये टोटल हो गई 8 हड्डियाँ। क्लियर? इसके आगे बढ़ते हैं। ये नाक की हड्डियों को दर्शाया गया है, ध्यान से आप लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। इन्हें नाक की हड्डियों को दर्शाया गया है। इसी से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कान की हड्डियों की। क्लियर? कान की हड्डी होती हैं एक कान में होती हैं 3। एक कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 3। तो एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। तो पहली जो हड्डी जो कान की तरफ से स्टार्ट करते हैं, पहली हड्डी वो उसे कहते हैं हम मैलियस। क्या कहते हैं? मैलियस। दूसरी होती है इंकस और तीसरी होती है स्टेप्स। इसमें जो स्टेप्स हड्डी होती है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और कान में जो मैल जमता है वो कौन सी हड्डी के पास जमता है? तो इंकस पार्ट के पास जो होता है कान का मैल जमता है। क्लियर? इंकस पार्ट के पास कान का मैल जमता है। इन्हें याद कैसे करते हैं? इनका पहला अक्षर देखिए एम। मैलियस का पहला अक्षर क्या है? एम। और इंकस का पहला अक्षर क्या है? आई। स्टेप्स का पहला अक्षर क्या है? एस। तो MIS से इसको ट्रिक सिंपली याद कर लेना, ठीक है। मैलियस, इंकस और स्टेप्स। मैलियस, इंकस और स्टेप्स। एक कान में होंगी 3 तो दोनों कानों में हो जाएंगी 6। अब इससे नीचे होती है एक हायोइड हड्डी, मैंने नाम बताया था हायोइड हड्डी। हायोइड हड्डी जो होती है मैंडिबल हड्डी और लैरिक्स के बीच में जो पार्ट होता है उसको कहते हैं हायोइड हड्डी, जो हमारी गर्दन को घुमाने का कार्य करती है। लैरिक्स होता है, इसे बोलते हैं हम साउंड बॉक्स। और मैंडिबल के बारे में बता दिया, सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे शरीर की लैरिक्स। और सबसे कठोर हमारी बॉडी में सबसे कठोर पार्ट क्या है? इनेमल। इनेमल हमारे दांतों का ऊपरी भाग होता है, इसे कहते हैं इनेमल। ये हमारी बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है। क्लियर? तो कन्फ्यूजन मत करना है इसमें मैंडिबल में और इनेमल में, ठीक है ना। क्लियर? अब हम अगली हड्डी जो आएगी हमारी उसको पढ़ेंगे। वो है हमारी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी।
रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डियों में एडल्ट यानी वयस्क में कितनी हड्डियाँ होती हैं और किशोर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, एक एक करके बात करेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी में एडल्ट यानी वयस्कों में होती हैं 26 यानी 26, और किशोर यानी 18 वर्ष के जो लड़का हुआ उसके अंदर होंगी हमारी 33 हड्डी, 33। अब रीढ़ की हड्डी आगे से और पीछे से, आगे के पार्ट को क्या कहते हैं और पीछे के पार्ट को क्या कहते हैं। रीढ़ की हड्डी में आगे के पार्ट को कहते हैं हम वर्टिब्रेट और पीछे के पार्ट को बोलते हैं हम कर्व, क्योंकि वो मुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, वो पीछे से कर्व टाइप में पीछे की आगे की हड्डियों से जुड़ा होता है, इसलिए उसको कर्व पढ़ते हैं, कोई वजह नहीं है, ठीक है ना। पुरुषों की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी लंबाई तकरीबन 71 सेंटीमीटर यानी 71 सेंटीमीटर, और महिलाओं में होती है इसकी लंबाई 61 सेंटीमीटर, ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी जो है बीच में से खोखली होती है, जिसमें एक मेरू जो खोखली होती है उस जगह को कहते हैं हम मेरू रज्जु यानी स्पाइनल कोड यानी मेरू दंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रीढ़ की हड्डी की सभी हड्डियाँ कशेरुकी हड्डियाँ कहलाती हैं, क्लियर। इस कारण रीढ़ की हड्डियों को कशेरुकी दंड यानी वर्टिब्रेट कॉलन भी कहते हैं, क्लियर। 26 हड्डियों में से 7 हड्डियाँ गर्दन में होती हैं। ये जो 7 हड्डी होती हैं ये गर्दन में होती हैं। इन 7 हड्डियों का नाम देते हैं हम सर्वाइकल, साफ और 7, या फिर ऐसे याद कर लो सर्वाइकल, क्लियर। ये 7 हड्डियाँ जो होती हैं वो गर्दन में होती हैं, ठीक है। अब इससे नीचे जो हड्डी होती हैं वो हमारी छाती के पास में होती हैं, इसलिए इसका नाम थोरेसिक बोलते हैं छाती को, तो इन हड्डियों को बोलेंगे थोरेसिक हड्डियाँ यानी थोरेसिक बोन। ये संख्या में 12 होती हैं, क्योंकि 12 हमारी रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, और वो हमारी पसलियाँ छाती से लगी होती हैं, जुड़ी होती हैं। हमारी जो छाती होती है वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, और कितनी पसलियों से जुड़ी होती है, 12 पसलियों से, इसलिए इसका नाम रखते थे हम थोरेसिक हड्डी यानी थोरेसिक बोन। इसके बाद होती हैं ये लुम्बर हड्डी बोलते हैं इसको, ये कमर के पास होती हैं लुम्बर हड्डी, और लुम्बर हड्डी संख्या में होती हैं 5। और उसके बाद जो नीचे की हड्डी होती हैं इसको बोलते हैं सैक्रल, क्या बोलते हैं, सैक्रल हड्डियाँ। सैक्रल हड्डी संख्या में 2 होती हैं, क्लियर। सैक्रल हड्डी की बात करेंगे हम। सैक्रल हड्डी में सैक्रल हड्डी में 2 हड्डियाँ, उनके नाम क्या है, एक का नाम है त्रिक, हिंदी में बोलेंगे तो त्रिक, सैक्रम बोलेंगे, और दूसरी का नाम होता है कौशिक। अब ये त्रिक और कौशिक कैसी होती हैं इन्हें भी समझेंगे। तो सर्वाइकल, थोरेसिक और लुम्बर और पेल्विस, इसमें पेल्विस में होती हैं, इनको पेल्विस भी बोलते हैं, और तुम्हारे इसको सैक्रल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो दिख रही है ना, ये जो दिख रही है बैगनी कलर की कॉशिक्स होती है, और ये ग्रीन कलर की दिख रही है इसको सैक्रम बोलते हैं, सैक्रम, क्लियर। तो 2 हड्डियाँ ये होती हैं, इनको कहते हैं सैक्रल, नीचे के भाग को। अब एक एक करके हम हड्डियों को काउंट करेंगे, 26 हड्डी कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइकल हड्डी, जो कि 7 बताई है संख्याओं में, क्लियर। सर्वाइकल हड्डी में जो सबसे पहली हड्डी होती है हमारी गर्दन से जुड़ी होती है, उसका नाम पूछता है पेपर में कि ऐसी वह कौन सी हड्डी है जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी हमारी स्कल यानी खोपड़ी से जुड़ी है, तो एटलस, क्लियर, एटलस पहली हड्डी है, एटलस। और दूसरी हड्डी को एक्सिस कहते हैं वैसे, लेकिन इतना पूछता नहीं है। ये टोटल होती है संख्या में 7, तो इसलिए लिख दिया है सर्वाइकल फर्स्ट, सर्वाइकल सेकंड, सर्वाइकल थर्ड, इस तरीके से ये 7 हैं, तो इस तरीके से लिख दिए। ये थोरेसिक यानी TH यानी थोरेसिक 1, थोरेसिक 2, थोरेसिक, ये संख्या लिखी है उनकी, तो थोरेसिक होती हैं 12 टोटल, इसलिए लिख दिए इसमें 12, लास्ट में लिखेंगे ये 12 लिख रही हैं। और फिर उसके बाद होती हैं 5 लुम्बर लिखी है, L1, L2, L3, L4 है ना, इस तरीके से 5 हो जाती हैं लुम्बर। और फिर उसके बाद ऑसिपिटल उसके बाद होता है सैक्रम और कॉशिक्स। सैक्रम और कॉशिक्स के पार्ट को मिला के बोलते हैं हम सैक्रल।
क्या बोलते हैं, सैक्रल। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं छाती की हड्डियाँ। आगे हड्डियाँ पढ़ेंगे, छाती की हड्डियाँ। ठीक है। छाती की हड्डियाँ, छाती की हड्डियाँ जो हैं वो रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी होती हैं पीछे से। और आगे जो देखते हैं इसके लिए स्टर्नम जो कि बीच वाली, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं तक तो देखो आसानी से सारी हड्डियाँ जुड़ी हैं। और उससे फिर सातवीं तक जुड़ी हैं, सॉरी 8वीं, 9वीं और 10वीं हड्डियाँ 7वीं से ही जुड़ी हैं। तो ये जो 7वीं तक की हड्डियाँ उन्हें बोलेंगे हम ट्रू रिब्स, और बाकी की जुड़ी हैं 7वीं से ही तो उनको बोलेंगे फॉल्स रिब्स। 7वीं हड्डी को छाती की सबसे बड़ी हड्डी भी कहते हैं। फिर 10 तक हो गई हमारी। 11वीं और 12वीं हड्डी, 11वीं और 12वीं हड्डी को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी से ही जुड़ी होती है और ये छाती से पूरी तरीके से जुड़ी नहीं होती हैं। क्यों नहीं जुड़ी होती हैं? क्योंकि यहाँ पर लीवर स्थित होता है, हमारा हार्ट यानी बीच में स्थित होता है, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, वो तो छाती के बीच में होता है, लेकिन लीवर यहाँ स्थित होता है, इसलिए ऊपर वाले ने इसको इस तरीके से बनाया है। क्लियर। अब अगली चीज़ हम पढ़ते हैं। हमने बात करी थी पहले टोटल हड्डी 206 गिनाने की, तो मैंने उपांगी कंकाल तंत्र में 126 हड्डियों को गिना दिया था। इसको देख सकते हैं आप। एक्सेल सिस्टम में हमने 28 हड्डियाँ खोपड़ी की पढ़ी, जिसमें खोपड़ी में और चेहरे में टोटल मिला के हड्डी पड़ी है 28, और एक हाइड्रोइड पड़ी है इस तरीके से 29। रीढ़ की हड्डी पड़ी है हमने, रीढ़ की हड्डी पड़ी है 26, और छाती में 25 हड्डियाँ पड़ी हैं। इस तरीके से टोटल हो गई हैं 80। क्लियर। ये आप कंकाल का एक चित्र देख लीजिए। पूरा चित्र में ऊपर की हड्डी को खोपड़ी की हड्डी को क्या कहते हैं, क्रेनियम। क्रेनियम में 8 हड्डी होती हैं। फेसियल बोन यानी चेहरे की हड्डी होती है, इसमें 14 हड्डी होती हैं। रीजन भी हो जाएगा आपका। अब आती हैं कंधे की हड्डियाँ। कंधे की हड्डियों में एक हड्डी जो आगे उंगली होती है कॉलर के पास, तो उसी कॉलर का क्लेविकल। ठीक है ना। क्लेविकल हड्डी को ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन। क्लियर। जिस तरीके से ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन कौन सी होती है, ब्यूटी विटामिन होती है विटामिन ई। इसी प्रकार से आगे वाली हड्डी को यानी कॉलर के पास वाली हड्डी को बोलते हैं हम क्लेविकल, जिसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। कंधे की पीछे वाली हड्डी को बोलते हैं स्कैपुला। क्लियर। छाती की आगे की हड्डी को बोलते हैं स्टर्नम। हाथ की हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है ना। हाथ की नीचे वाली हड्डियों को बोलते हैं रेडियस एंड एनला, और कलाई की हड्डी को बोलते हैं कार्पल्स। काफ और कलाई, कार्प और कार्पल्स। और उसके आगे जो मेटाकार्पल्स होती हैं 5, और फेलेंजेस होती हैं 14। क्लियर। फिर आते हैं पैर की हड्डियों पर। पैर की हड्डी जो होती है एक फीमर होती है, थाई। ये खोखली हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यही है, खोखली है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे घुटने में जो हड्डी होती है पटेला बोलती है उसको, और सिसेमाइड उसका टेक्निकल नेम है। और फिर उससे नीचे टांग की जो हड्डियाँ होती हैं उसको बोलते हैं टीबिया और एक फैबुला। टीबिया हड्डी को बिल्कुल चमकदार हड्डी होती है, टीबी की तरह चमकती है, इसे याद कर लेना। क्लियर। और पैर में जो टखना होता है वहाँ पे जो टी फॉर टखना, टी फॉर टार्सल होती हैं 7, मेटाटार्सल 5 और फेलेंजेस 14 है। इस तरीके से 260 हड्डियों को हमने पढ़ा है, 260 हड्डियों को समझा है इस वीडियो के माध्यम से। 2 वीडियो मैंने तैयार कर दी हैं आपके लिए। तीसरा वीडियो फैक्ट के ऊपर आएगा, कंकाल के जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन लेंगे हम।